हरे कृष्ण। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के सत्र में हम पढ़ रहे हैं श्री भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ। तो सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। तो मेरे पीछे गाएंगे जो समर्पित किया गया है श्री धाम वृंदावन के षड गोस्वामियों के प्रति। तो सभी लोग अपने आप को अनम्यूट करके गा सकते हैं। नाना शास्त्र विचारणैक निपुनो सद्धर्म संस्थापको नाना शास्त्र विचारणै निपुणो तद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मान्यौ शरण्याकरौ लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यौ शरण्याकरौ श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन मत्तालिकौ श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन मत्तालिकौ वंदे रूप सनातकौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको। धन्यवाद। बाकी सभी म्यूट हो जाएंगे। विनीता माता जी आप पढ़ लो। जी। हरे कृष्णा। मैं श्री सनातन, श्री रूप, श्री रघुनाथ भट्ट, श्री रघुनाथ दास, श्री गोपाल भट्ट तथा श्रील जीव इन 6 गोस्वामियों को सादर प्रणाम करता हूँ।
ये सभी सनातन धर्म की स्थापना करके जगत का रंजन करने के लिए शास्त्र विचार में निपुण हैं। इसलिए भी ये त्रिलोकी में मान्य है तथा सब प्रकार से शरण लेने योग्य हैं, क्योंकि गोपी भाव में निमग्न होकर श्री राधा कृष्ण की दिव्य सेवा में निरत है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। अभी आ रही है? एक्चुअली मैंने सबको म्यूट ऑल किया तो मेरा भी हो गया। यस यस, अभी आ थैंक यू सो मच। तो आज हमने ये वाला टॉपिक पढ़ना है, भक्ति का सांद्रानंद स्वरूप। इसको बोला जाता है कि ब्रह्म से एकाकार होने का सुख। मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगी, बिकॉज ये टॉपिक के बारे में आप लोगों ने क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट की थी बहुत सारे भक्तों ने कि इसको डिटेल में हमको समझना है, क्योंकि ब्रह्म के बारे में नहीं पता है, परमात्मा के बारे में नहीं पता है कई लोगों को, बिकॉज सबने भगवत गीता नहीं पढ़ा है। तो इसलिए भक्ति का सांद्रानंद स्वरूप, इसके बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है, पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, परिभाषा। उसके बाद हम बुक के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो शुद्ध भक्ति के लक्षण जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें जो पांचवा लक्षण है वो आता है सांद्रानंद विशेष आत्मा। इसमें क्या होता है, ब्रह्म से एकाकार होने की सुख की अनुभव करता है व्यक्ति या भक्त। ठीक है, श्लोक आप लोगों के सामने है। ब्रह्मानंदो भवेद एश्चेत परार्ध गुण सिद्धः नैति भक्ति सुखम बोधे परमाणु तुलमपि। अनुवाद: भक्ति एक विशेष सघन आनंद से बनी है। ब्रह्मा के आधे जीवन काल तक रहने वाली समाधि द्वारा संचित ब्रह्म साक्षात्कार के आनंद की तुलना भक्ति के सुख सागर की एक बूंद से भी नहीं की जा सकती। तो जो लोग ब्रह्म से एकाकार होने का सुख प्राप्त करते हैं, उस सुख की जो तुलना है वो बेसिकली यहाँ पे श्लोक में की गई है। तो क्या बोल रहे हैं ये कि ब्रह्मानंदो भवेद एष चेत परार्ध गुणा सिद्धा गुण सिद्धा नैति भक्ति सुखम बोधे परमाणु तुलमपि। कि भक्ति एक विशेष सघन आनंद से बनी है। कि भक्ति जब हम करते हैं तो क्या होता है कि हमको आनंद की अनुभूति होती है। ब्रह्मा के आधे जीवन काल तक रहने वाली समाधि द्वारा संचित ब्रह्म साक्षात्कार के आनंद की तुलना, कि ब्रह्मा जी का जो आधा जीवन काल है वो हमने भगवत गीता में पढ़ा है, 8वें अध्याय का जो 17th 16th श्लोक है, उधर से हम पढ़ते हैं। ठीक है, उसी के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे कि जो ब्रह्मा जी है, उनकी जो आधी जिंदगी, ब्रह्मा जी के आधे काल जीवन तक रहने वाली समाधि द्वारा संचित ब्रह्म साक्षात्कार के आनंद की तुलना, कि इतने साल तक तपस्या करने के बाद भी जो आपको आनंद मिलेगा तो कौन सा कितना होगा, उसको कंपेयर किया जा रहा है कि उसकी तुलना भक्ति के सुख सागर की एक बूंद के साथ भी नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो इसी को आगे हम देखते हैं अभी। पहले थोड़ा सा बुक से हम रीड कर लेते हैं। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि यदि ब्रह्मानंद को करोड़ों गुना कर दिया जाए तो भी भक्ति सुख के सागर से एक परमाणु की भी बराबरी वह नहीं कर सकता। तो वही डेफिनेशन जो हमने पढ़ी अभी, उसको यहाँ पे हिंदी में बताया हुआ है। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि ऐसा क्या है ब्रह्मा जी का। अब हम श्लोक देखते हैं, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 और श्लोक संख्या जो है 17 है आप लोगों के सामने। आप में से कोई रीड करना चाहता है तो प्लीज हैंड रेस कर सकता है, जिसको श्लोक का उच्चारण और अनुवाद पढ़ना है तो प्लीज थोड़ा जल्दी किया करो। विनीता माता जी, आप करोगे? माता जी, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि गलत हो जाएगा। चलो इट्स ओके, कोई बात नहीं। वैसे भगवत गीता और भागवतम के जो श्लोक है ना, उसमें हमको चैतन्य महाप्रभु ने रियायत दी हुई है, मतलब कि हमको डिस्काउंट है कि वेदों के बेसिकली जो मंत्र उच्चारण होते हैं उसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। बट ये पंचम वेद में आते हैं, भगवत गीता भागवतम इत्यादि ये पंचम वेद में आते हैं, इसमें हमें कोई इतना वो नहीं है। सहस्त्र युग पर्यंतम
अहर्यत ब्रह्माणो विदुः रात्रि युग सहस्रांतान ते होरात्रि विदो जनाः। ये आपका श्लोक आ गया जी। ठीक है, उसके बाद अनुवाद पढ़ेंगे। मानवीय गणना के अनुसार, अब यहाँ पे बात हो रही है मानवीय गणना के अनुसार, यानी कि गणनाएं जो हैं इधर की दुनिया की भी अलग है, उधर ब्रह्मा जी के जो लोक है ब्रह्मलोक उधर की गणना अलग है। लेकिन यहाँ पे साफ बता दिया मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलाकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। ठीक है, तो ये हमने भगवत गीता में पढ़ा हुआ ऑलरेडी। तो यहाँ पे अब देखते हैं, इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो आप में से मैक्सिमम लोगों को ये आता है। ठीक है, जिन लोगों ने बोला था कि ये रिपीट करवाओ, ये मतलब पढ़ाओ इसके बारे में डिटेल से, उसमें से मैं देख पा रही हूँ उसमें से शायद आज कोई नहीं आया, या लेट आएंगे मे भी। चलो, तो ये चार्ट आपके सामने है। ठीक है, यहां से ध्यान से समझेंगे। अब देखो, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, कलयुग 432000 कामा लगा के 4,32,000 साल। अगर हम मान के चले कि जो के है उसकी उम्र कितनी है, 4,32,000 साल, तो जो कलयुग है वो कितने साल का है, 4,32,000 साल का। ठीक है, उसके बाद लिखा है द्वापर युग इज इक्वल टू 2K। 2K का मतलब यानी कि द्वापर युग जो है उसको टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8,64,000, 8,64,000। उसके बाद त्रेता युग में आ गया 3K, यानी कि 12,96,000, 12,96,000 वर्ष। और जो 4K है यानी सतयुग, तो उसकी कितनी है, 17,28,000 वर्ष। और अगर हम इन चारों को प्लस कर देते हैं, मिला देते हैं, तो इनका टोटल बनता है एक महायुग के बराबर। ठीक है, उसको महायुग कहते हैं। तो यानी कि जो के लिखा है ऊपर, K+2K+3K+4K इज इक्वल टू 10K। यहाँ पे मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, यहाँ पर मैंने हिंदी वाली गिनती लिखी हुई है, यहाँ पे जो काउंटिंग देख पा रहे हो। स्पीड ठीक है मेरी, तेज तो नहीं पढ़ा रही, प्लीज अगर लग रहा है तेज तो मुझे अभी बता देना। ये ना हो कि मैं इतनी मेहनत करूं फिर आप लोगों के दिमाग से वापस जाए कि समझना है। ठीक है, थैंक यू माता जी, ओके धन्यवाद। तो यहां तक समझ में आया जितना अभी तक करवाया, K+2K+3K+4K प्लस इज इक्वल टू 10K। तो क्या हो गया, यानी कि 43,20,000 वर्ष। अगर हम 4,32,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या आएगा, 43,20,000 साल। और जब हम चार युग की बात करते हैं तो चार युग मतलब कि सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। जब ये चार युग बीत जाते हैं तो उसको एक महायुग कहते हैं या फिर उसको एक दिव्य युग भी कहते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद है ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, 14 मनु होते हैं। यहाँ लिखा है ना मनवंतर, मनु, ये आ गया दूसरा। ठीक है, मनवंतर 14 मनु लिखे हैं, देखो ब्रह्मा का एक दिन 14 मनवंतर। ठीक है, तो इसको समझो बस अभी फिलहाल, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अभी सिर्फ समझना। ठीक है, ध्यान से सुनना, बाद में जो चीज चाहिए होगी मेरे से मांग लेना, मैं दे दूंगी। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, तो एक मनु के अंदर 17 टाइम साइकिल हो जाते हैं। तो मतलब 1 मनु इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ टाइम इज इक्वल टू 71 साइकिल्स टाइम्स ऑफ महायुग। अब क्योंकि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, तो 14 मनु इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाय 71 करेंगे हम। ठीक है, 71 71 के साथ करेंगे, 14 मल्टीप्लाई बाय 71। तो अगर हम उसका टोटल करेंगे 14 मल्टीप्लाई बाय 71 का, तो अप्रोक्सीमेटली उसका आंसर जो आएगा 999, मतलब कि 1000 मान के चलेंगे, 1000 के लगभग, 1000 अप्रोक्स आंसर आएगा। तो जब हमारे चतुर्युग जो है वो बीत जाएंगे तो ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है। ठीक है, और उतनी ही लंबी उनकी रात होती है, यानी कि 1000 बार चतुर्युग बीते तो एक रात बनती है ब्रह्मा जी की। ठीक है, इतना समझ में आ गया, इतना क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं यहां पर। अभी जो आप लोगों का मेन क्वेश्चन है कि ब्रह्म ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है और ये क्या है, तो श्लोक आप लोगों के सामने है।
इसका हेडिंग जो है वो ये है, परम सत्य को जानने के तरीके। तो सुप्रीम ट्रुथ या एब्सोल्यूट ट्रुथ जो है उसको जानने के 3 माध्यम होते हैं, 3 हमारे पास मेथड है। श्रीमद् भागवतम का जो पहला कैंटो है उसका जो दूसरा अध्याय है उसका जो 11वां श्लोक है, ठीक है, श्रीमद् ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, कैंटो नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर सेकंड एंड वर्स नंबर 11। तो उसका श्लोक है, वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। यही यहां से मेन है। अब देखो जिस लाइन को मैंने अलग अलग रंग दिए, बाकी देखो बाकी जो है ब्लैक पे है, बाकी मैक्सिमम ब्लैक है, कहीं पे मैंने रेड दिया है और कहीं पे मैंने ब्लू दे दिया है, ठीक है। ओ तो यहां से हम देखेंगे कि परम सत्य को जानने वाले विद्वान यानी कि अध्यात्मवादी जो है, जो कि तत्व के रूप से भगवान को जानते हैं, तत्वविद कैसे जानते हैं, तत्व के साथ जानते हैं। इस अद्वैत पदार्थ को ब्रह्मा, परमात्मा या भगवान कहते हैं। अब देखो जो आपका वर्ड है तत्वविदस, ये ना जिसको मैंने रेड पेन से लिखा है, ये वाला वर्ड, इसकी बात कर रही हूं मैं, जो रेडिंग से लिखा हुआ है, ये हाईलाइट कर देती हूँ मैं। तत्विदस जो है, ठीक है, अभी यहाँ पे त तक आपको दिख रहा है, बिकॉज आधा स है उसके आगे पूरा त है ना, इस वजह से वो संयुक्त अक्षर होने की वजह से वो त तक ले रहा है। बट बात मैं कहाँ तक कर रही हूँ, तत्व विदस तक की बात कर रही हूँ कि उसका मतलब क्या है। उसका मतलब है कि जो तत्व को जानने वाले होते हैं, इस अद्वैत तत्व को 3 अलग अलग दृष्टिकोण यानी कि शक्तियों से या नजरिए से देखते हैं, ठीक। उसके बाद है जी आपका अद्वय, ये है ना, यज ज्ञान, सॉरी मैं उंगली से बता रही हूँ कर्सर से बताना है, देखो दिमाग मेरा, उंगली लगा रही हूँ यहाँ पे। मद्वयम, यज ज्ञान मद्वयम। तो यहाँ पे जो मतलब क्या है, अगर हम म हलंत करेंगे उसके आगे क्या बनेगा हमारा, अद्वयम, यानी कि अद्वय की बात हो रही है। अद्वय का मतलब क्या हुआ, जो दो नहीं है, जो एक ही है। इसको लिख लेंगे, जिसको मुश्किल लगता है ये वाला टॉपिक थोड़ा सा लिख लो, नहीं तो वापस वीडियो देखेंगे ध्यान से समझेंगे। अद्वयम का मतलब जो दो नहीं है, जो एक ही है, ठीक है। तत्वदस का मतलब क्या बताया कि तत्व को जानने वाले जो लोग होते हैं, तो 3 तरह के उनके नजरिए होते हैं। और फिर जो 3 तरह के नजरिए माध्यम से हम जानते हैं, वो 3 माध्यम कौन से हैं, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानीति शब्दते। तो यहाँ मैंने हाईलाइट कर दी जो ब्लू पेन से लिखा हुआ है, ठीक है, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानीति शब्दते। तो 3 तरह के हैं। ब्रह्मेति का मतलब हो गया ब्रह्म, परमात्मेति मतलब परमात्मा वाले, उसके बाद क्या है, भगवानीति भगवान वाले। तो बेसिकली देखा जाए तो ये तीनों ही यानी कि ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानीति, ये तीनों के तीनों क्या है, स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। तो ब्रह्मवादी किसको बोलते हैं, मतलब कि ब्रह्म वाले, जो भगवान के शरीर से प्रकट होने वाला जो तेज है ना, जो उसको मानते हैं। और ब्रह्मवादी के लिए ये भी है कि जो अपनी बुद्धि से भगवान को समझना चाहते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि हम ब्रह्म ज्योति तक पहुंच सकते हैं। कि तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है आज का, वो यही तो बोल रहा है कि जो आपको सुख मिलेगा यहाँ पे, वो कौन सा है, सांद्रानंद विशेष आत्मा, ब्रह्म से एकाकार होने का सुख, ठीक है। तो ब्रह्म से एकाकार होने के सुख की बात हो रही है, तो तभी करके यहाँ पे ब्रह्मेति शब्द आ गया कि ब्रह्मवादी जो अपनी बुद्धि से अपना दिमाग लगा के जो सोचते हैं कि हम भगवान को समझ लेंगे, भगवान को समझना चाहते हैं अपने ब्रेन के हिसाब से, अपने हिसाब से, तो वो लोग क्या करते हैं, एक मिनट मेरा स्लाइड थोड़ी हिल गई है। हम्म। तो उनको बोला गया कि ब्रह्म, और ब्रह्म वाले क्या करते हैं, भगवान की जो अंग कांति है, जो भगवान जी की दिव्य बॉडी है, उसके से जो अलौकिक जो दिव्य प्रकाश निकलता है, उसकी स्टडी वगैरह करते हैं, ठीक है। उसके बाद है परमात्मेति यानी कि परमात्मावादी वाले लोग। तो ये क्या करते हैं, जो भगवान का दर्शन तो करते हैं, लेकिन ये कहते हैं हम अपने दिल में करेंगे, अपने हृदय में दर्शन करना चाहते हैं। तो वो योगी कहलाए जाते हैं ये वाले परमात्मा वाले, परमात्मावादी वाले। तो बेसिकली वो परमात्मा का दर्शन करते हैं। देखा जाए तो परमात्मा जो है वो भगवान का ही अंश है। क्योंकि देखो बहुत बार श्लोक कोट किया है, और आचार्यों के मुंह से भी आपने बहुत बार सुना, श्रीमद् भगवद गीता 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनैः च वेदैश्च सर्वैरहमे वेद्यो वेदांत कृद्वेद वेदेव चाहम।
तो सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, कि मैं सबके दिल में परमात्मा के रूप में वास करता हूँ, भगवान कहते हैं। अब जो परमात्मा के रूप में हमारे अंदर वास करते हैं वो बेसिकली कौन है? वो है यानी कि क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो परमात्मा के रूप में हम सबके अंदर वास करते हैं। तो ये तो सबको पता है, तीन तरह के विष्णु, लॉर्ड विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, है ना। तो हृदय में ये वाले वास करते हैं, जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है। बेसिकली वो पूर्ण भगवान नहीं है, वो आंशिक रूप है, आंशिक रूप है। ठीक है। और जो भगवान के भक्त हैं, यहाँ पे लिखा है तीसरा नंबर, भगवान इति शब्द थे, तो भगवान का जो दर्शन, मतलब जो साक्षात भगवान का दर्शन करते हैं भक्ति योग के माध्यम से, वो भक्त कहलाए जाते हैं। इतना क्लियर हो गया? ओके, थैंक यू। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब हम चलते हैं आगे, थोड़ा सा और आगे। अब यहाँ पे मैंने सूरज का फोटो डाला, थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लो। अब सूरज जो है वो एक ही होता है सबके लिए, सूरज एक है। अब हम ये नहीं कह सकते ना मेरा सूरज अलग तुम्हारा सूरज अलग है, चाहे दिल्ली में कोई रहता हो चाहे बॉम्बे में रहता हो। अगर जैसे मान लो, पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है हमारी, मान लो कि हमारी पॉपुलेशन 1 करोड़ ही है, तो 1 करोड़ सूरज तो नहीं होंगे ना। सूरज सूरज तो एक ही होगा, या हर एक व्यक्ति के लिए एक एक सूरज भगवान दे देंगे कि 1 करोड़ जनता जनता है, जनसंख्या है, तो 1 करोड़ सूरज लेके जाओ, उसका अपना अपना सूरज होना चाहिए। ऐसा नहीं, तो वैसा ही बताया कि भगवान तो एक ही है, एक ही है, और भगवान एक है। थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे अभी, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, परम सत्य के जानने के 3 रूप होते हैं, ब्रह्म, परमात्मा, ब्रह्म। लॉर्ड ब्रह्मा, ब्रह्मा हो गए ब्रह्मा जी, भगवान वाले ब्रह्मा जी, ठीक है, वो वाले नहीं है, ये ब्रह्म जी की बात हो रही है, ब्रह्म, ये परमात्मा, और ये भगवान आ गए। ठीक। अब जैसे मान लो कि हमारे घर की जो खिड़की है वो खुली है, ठीक है, ये हमारे घर की खिड़की खुली है। अभी यहां से क्या हो रहा है कि धूप आ रही है, यहाँ पे देखो सूरज चढ़ा हुआ बाहर, ठीक है, सन रेज जिसको बोलेंगे, वो हमारे घर के अंदर खिड़की के माध्यम से हमारे घर के अंदर सूरज की किरणें आ रही हैं, धूप आ रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना होता कि सूरज देवता खुद मेरे घर कमरे के अंदर आ गए हुए हैं, तो घर के अंदर तो नहीं है। अगर घर के अंदर सूरज प्रकट हो जाएंगे तो क्या होगा? पूरा जल घर ही जलकर राख हो जाएगा ना। तो सूरज की किरण सूरज है भी और नहीं भी है, ठीक है। सूरज की जो किरणें हैं वो सूरज है भी और नहीं भी है। और सूरज की किरणें सूरज के देवता का तेज है, यानी कि सूर्य देवता जिसको हम कहते हैं उसका तेज है। तो वैज्ञानिक सूर्यों की किरणों को मानते हैं और समझते हैं कि सूरज जो है वो बस एक ग्रह ही है और कुछ नहीं है। साइंटिस्ट लोग क्या मानते हैं कि सूरज जो है बस एक ग्रह है और कुछ नहीं, एक प्लैनेट है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। और जो ग्रह है वो परमात्मा है एग्जाम्पल में, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ठीक। तो ये वाला एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। दूसरा एग्जाम्पल प्रभुपाद जी जो देते हैं अपनी बुक्स में, अपने ग्रंथों में, वो देते हैं ट्रेन का एग्जाम्पल। ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो बेसिकली प्रभुपाद जी के ही हैं, मेरा अपना कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि एक गांव में पहली बार रेल की पटरी बनी, और वहां पे ट्रेन ने रात को आना था, पहली बार आना था। तो पूरा जो गांव गांव था ना वो पूरा एक्साइटेड था, क्या चीज होगी यार, ट्रेन पता नहीं कैसी दिखती होगी, पता नहीं कितनी लंबी होगी, पता नहीं उसमें क्या होता होगा। तो मतलब सभी लोग एक्साइटेड भी थे और देखना चाहते थे, जिज्ञासु भी थे कि मतलब हम कैसी होगी कैसी होगी। तो लोगों ने सोचा हम जाएंगे स्टेशन पर जाकर देखते हैं कि ट्रेन क्या चीज है। लेकिन जो रेलवे ऑफिसर था उसने बोला पटरी के पास मत जाना, नहीं तो कोई हादसा हो जाएगा, दुर्घटना घट जाएगी, कोई मरमरा जाएगा। तो हो सकता है ना, मतलब कि इतनी भीड़ इकट्ठी होके आ जाएगी पटरी के ऊपर, लोगों ने पटरी की देखी नहीं, रेल देखी नहीं, ट्रेन का कुछ पता नहीं है, सारा गांव इकट्ठा होके आ जाएगा तो वो मरमरा जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, जो रेलवे स्टेशन, जो रेलवे ऑफिसर था, उसने जाके जो गांव का जो सरपंच पंचायत या जो हेड होता है ना, क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलते हैं उसको, जो गांव का हेड होगा, है ना, उसने डिसाइड किया कि हम ना ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करेंगे वहां पे, हम लोग ना क्या करेंगे, 3-4 लोगों को ही भेजेंगे वहां पे, 3 लोगों को भेजेंगे हम, हाँ प्रधान प्रभु जी, थैंक यू सुशील प्रभु जी। और चंद्रन प्रभु जी कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, मैंने पढ़ लिया आपका मैसेज, बट जवाब अभी मैं सबके दे नहीं सकती, ठीक है। तो प्रधान जो होता है गांव का वो डिसाइड करता है 3 लोगों को भेजेंगे, वो जाकर देख कर आएगा, तो फिर वापस गांव के लोगों को
जाकर बता देगा कि ट्रेन कैसे होती है। तो सबसे पहले ये तीनों बंदे जाकर ट्रेन के पास जाकर खड़े, मतलब कि रेलवे स्टेशन पे जाकर खड़े हो गए। मतलब जहाँ पे ट्रेन की पटरी बिछी हुई थी ना, जहाँ ट्रेन ने आना था, मतलब प्रॉपर रेलवे स्टेशन भी नहीं कह सकते, बिकॉज़ पहली बार ट्रेन ने आना है वहाँ पे, कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है, सिस्टम नहीं है, या कोई बहुत बड़ा स्टेशन नहीं है, नॉर्मल है। अब वहाँ पे 3 बंदे इनके चले गए गाँव के। जैसी ट्रेन आई, सबसे पहले आदमी को नज़र आई जी लाइट, जैसा कि आप फ़ोटो में देख पा रहे हो कि दूर से क्या दिखाई दे रहा है, लाइट दिखाई दे रही है। दौड़ गया वो वापस, गाँव की तरफ फटाफट भाग गया, खुशी से, एक्साइटेड से। देख आया, देख ली मैंने ट्रेन, देख ली ट्रेन। ट्रेन का मतलब पता है क्या होता है? ट्रेन का मतलब होता है प्रकाश, लाइट, रोशनी, बस ये बताया उसने, ठीक है? फिर उसके बाद ट्रेन थोड़ी-सी और आगे आ जाती है, ठीक है? जब ट्रेन थोड़ी-सी और आगे आती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो दूसरा वाला बंदा होता है वो दौड़ जाता है अब गाँव की तरफ वापस, वो भाग जाता है गाँव गाँव में। वो गाँव में जाकर बोलता है, मैंने देख ली ट्रेन, ट्रेन कुछ नहीं है, ट्रेन क्या है, एक बॉडी है, ठीक है? लोहे का बना हुआ था, बॉडी है, इंजन लगा हुआ है और कुछ डिब्बे थे उसके अंदर। ये देखा जाए तो ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है, बट ये पूर्ण सत्य नहीं है। पूरी तरह से सच नहीं है कि हाँ, लोहे का बॉडी था, धुआँ निकल रहा था और लाइट थी या फिर डिब्बे थे पीछे। ये भी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, छोटी-सी इन्फॉर्मेशन है, बट पूर्ण सत्य इसको नहीं बोल सकते। अब जो तीसरा वाला व्यक्ति था ना, वो वहाँ पे खड़ा रहता है पूरा। कब तक खड़ा रहता है? जब तक ट्रेन पूरी की पूरी उनके स्टेशन से निकल नहीं जाती। तब तक वो इंसान वहीं पे खड़ा रहता है। और वहाँ पे जब वो खड़ा रहता है, तो फिर क्या देखता है वो, पूरी ट्रेन के जाने का वेट करता है और वो फिर गाँव में आता है तो बोलता है, ट्रेन में सवारियाँ बैठी हुई थी, लोग बैठे हुए थे ट्रेन में मैंने देखे। कोई सोया हुआ था, कोई लेटा हुआ था, तो ट्रेन के अंदर तो लोग होते हैं। तो उसका जो इन्फॉर्मेशन था वो हम कह सकते हैं कि हाँ भई ये कंप्लीट पिक्चर है कि ट्रेन अगर आती है तो वो खाली नहीं होती, उसके अंदर सवारियाँ भी बैठी होती हैं, यात्री बैठे होते हैं। तो ऐसे ही भगवान का है, सर्वोच्च स्वरूप जो है परम सत्य के, वो 3 है। भगवान है मेन, क्योंकि भगवान में ऐश्वर्य भी है, माधुर्य, सौंदर्य, रूप, गुण, लीला, परिकर, निजधाम आदि संपूर्ण मात्रा में विद्यमान होते हैं। ठीक है? फिर जो है निराकारवादी या निर्विशेषवादी जो होते हैं, वो लोग अब क्या बोलते हैं? वो लोग बोलते हैं भगवान निराकार है। बट इसका मतलब होता है कि भगवान का कोई भौतिक आकार नहीं है। और भगवान निर्गुण है का मतलब होता है कि भगवान भौतिक गुणों से परे हैं। इसका ये मतलब कभी नहीं होता कि उनमें कोई गुण ही नहीं है या उनका आकार, रूप, गुण जो है वो भौतिक नहीं है, बेसिकली ये बात है। लेकिन है आध्यात्मिक है। तो ये कंप्लीट स्पिरिचुअल फॉर्म है। जो लोग बोलते हैं कि रूप नहीं है, आकार नहीं है, गुण नहीं है, पर्सनैलिटी नहीं है, तो उनको कहा जाता है निराकारवादी, निर्विशेषवादी, ब्रह्मवादी, और ये सब भगवान के ब्रह्म को मानते हैं और कहते हैं यही परम सत्य है। उनकी एक लिमिट है, ब्रह्म ज्योति, उससे आगे वो बढ़ नहीं सकते। तो श्रीमद् भागवतम में भी बताया कि उनको वापस आना पड़ता है संसार में, क्योंकि वहां पे कुछ आनंद नहीं है, सिर्फ प्रकाश है, ना कोई लाइट है, ना कोई वैरायटी है। दूसरा एग्जाम्पल जो प्रभुपाद जी देते हैं वो ये देते हैं। अभी जैसे हम लोग ये फोटो देख रहे हैं तो उसमें हमको क्या नजर आ रहा है? पानी नजर आ रहा है, आसमान नजर आ रहा है। थोड़ा सा आगे हम चले जाएंगे तो हमें क्या नजर आएगा कि नहीं, कोई पहाड़ी है, वहां पे तो पेड़ भी लगा हुआ है। थोड़ा और आगे चले जाएंगे तो क्या दिखेगा कि नहीं, वहां पे तो पेड़ के ऊपर बैठ के एक बर्ड ना बैठ के, पैरट जो है वो कुछ फ्रूट्स भी खा रहा है। तो इसी तरह से है परम सत्य को जानने का, कि एक तो ये वाला माध्यम हो गया, ठीक है, ब्रह्म वाला। एक हो गया परमात्मा वाला, ठीक है, और एक हो गया भगवान वाला, कि पहले उनको सूरज ही दिख रहा है, किसी को किरणें नजर आ रही, किसी को सूर्य नजर आ रहा है, किसी को सतह प्लैनेट नजर आ रहा है, किसी को उसमें साक्षात भगवान नजर आ रहे हैं। ठीक, तो ये मैंने पहले ही बता दिया यहाँ पे, सूरज वाला एग्जाम्पल, ये खिड़की वाला और ये वाला। और कोई पूरा सूर्य लोक तक जा सकता है कि भाई हाँ, सूरज जो है वहां पे सूर्य लोक है पूरा, बेसिकली। तो इसी तरह से ये है, आ, मतलब कि जो ब्रह्मवादी है, यानी कि जो ब्रह्मा का साक्षात्कार करते हैं, और ये देखो यहाँ पे 3 अलग अलग आ गया इनका। ठीक है, अब ये जो फोटो है बेसिकली ये बताया परमात्मा वालों के लिए, ये जो है ये ब्रह्म वालों के लिए बताया हुआ है। ठीक है, ये वाला जो फोटो है ये तीनों परमात्मा वाले के लिए बताया है। इसके बारे में अभी एक्सप्लेन करती हूँ थोड़ा सा, पहले देखो इधर। अभी जो ये वाला स्वरूप है ना, यहाँ वाला ऊपर वाला, इसमें क्या नजर आ रहा है? लाइट है, रोशनी है, तो इसमें कोई आनंद नहीं है। क्योंकि देखो, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। जब तक हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे, हमारा कोई आदान प्रदान नहीं होगा उनके साथ,
तो तब तक हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है पॉसिबल ना, क्योंकि हमारा स्वभाव ही जीव का यह सेवा करना। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जीव का जो स्वभाव सेवा करना है ना, सेवा उसने करनी करनी है, अब वो चाहे भगवान की करे या फिर वो किसी कुत्ते की करे, बिकॉज उसके स्वभाव में, नेचर में सेवा करना लिखा है ही है सेवा करना। तो बेटर है कि भगवान की ही करें। फिर है जी योगी। यहाँ पे बात करते हैं हम योगियों की। योगी में क्या होता है कि ये लोग परमात्मा का ध्यान करते हैं। योगी अष्टांग योग के अभ्यास करता है, ठीक है। जैसा आप देख रहे हो फोटो में कि यहाँ पे ये बैठे हुए हैं, ठीक है, एक योगी बैठे हैं, यहाँ पर भी एक योगी बैठे हैं। पहली वाली फोटो को ही देखो फिलहाल, दूसरी तीसरी को मैं समझाती हूँ कि क्या है। पहले में क्या है ये कि योगी जो है वो अष्टांग योग का अभ्यास करके अपने दिल में परमात्मा का ध्यान करते हैं। और परमात्मा हमारे दिल में जो है वो कमल के फूल के ऊपर खड़े हुए बताया गया। यहाँ पे सेकंड फोटो पे ध्यान दो कि जिनका यहाँ पर भी है दिख रहे हैं, लेकिन देखो यहाँ पे थोड़ा जूम में बताया, फोटो मैंने डाला है, ठीक है। और यहाँ पे और ज्यादा जूम में बताया कि यहाँ पे मैंने योगी को हटा के सिर्फ केवल जो है परमात्मा पे ही फोकस किया है, कि कमल का फूल है, उसके ऊपर विष्णु भगवान जो है चतुर्भुज रूप में ये खड़े हैं, ये बैठे नहीं है, ठीक है, ये खड़े हैं। तो योगी जन इनका ही बस ध्यान ही कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल देखो इसका, कि जैसे मान लो हमारे घर में कोई मेहमान आता है, हम क्या मुंह देखते रहेंगे उसका? हम उसको खाने के लिए कुछ नहीं देंगे, हम उसकी कोई सेवा नहीं करेंगे? हम जरूर करेंगे ना, क्योंकि हमारा सेवा करना स्वभाव है। तो खाना पानी, गिफ्ट देना लेना, ऐसा आदान प्रदान होता है सोसाइटी में। बट जो ये योगी होते हैं, योगी खाली ध्यान ही करते हैं, परमात्मा उनके हृदय में स्थित है, और वो बस उनको आंखें बंद करके दिल में ही देखते हैं, बट उसमें कोई आनंद नहीं है। क्यों? क्योंकि उधर सेवा नहीं ना हो रही कोई, तो आनंद नहीं है। तो ये भी जो है ये पूर्ण नहीं है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है वो शुद्ध होता है, तो फिर वो भक्त बनता है, ठीक। उसके बाद फिर वो पहुंचता है कि भगवान तक, कि भाई हाँ भाई भगवान की ही सेवा करनी चाहिए, भक्त बनता है फिर वो, जिसमें सेवा करता है सीधा सीधा भगवान की। अब बात वहां पे भी यही है, यही फोटो में देखो बहुत बारीकी से बताया है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ब्रह्म, यहाँ पे रोशनी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे परमात्मा। थोड़ा सा और आगे आ गया तो देखो यहाँ पे लाइट तो दिख रही है, प्लेनेट भगवान ने उठाया है, ठीक है। और भगवान साक्षात खुद बैठे हुए हैं कि ये भगवान जी ही हैं। तो भक्त जो है इस वाले रूप को स्वीकार करता है भगवान के, मतलब कि नो डाउट कि उसको पता है कि हाँ परमात्मा भी है। बिकॉज अगर प्रभुपाद जी देखो क्या एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे किसी के पास 10 रुपए हैं, तो उसके पास 10 ही रुपए हैं, लेकिन किसी के पास 2000 रुपए का नोट होगा, तो उसके अंदर 10 रुपए, 5 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, सारे के सारे नोट ही आएंगे ना ऑटोमेटिकली। तो वैसे ही अगर भगवान की जो भक्ति करता है, पूजा करता है, तो उसमें परमात्मा तो है ही है, उसमें ब्रह्म तो है ही है, पर ब्रह्म ब्रह्म परमात्मा सब है यहाँ पे, ठीक है। तो भक्त जो है वो भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। अब देखो भक्त जो है भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं, ये एग्जाम्पल बहुत हमारे शास्त्रों में मिलेगा। कुब्जा ने सेवा किया भगवान ने, भगवान की, गोपियों ने किया है, यशोदा माता ने किया है, ग्वाल बालों ने किया है, द्वारका के वासियों ने किया, सबने ही किया है। तो भगवान जी की लीलाओं में भी जब हम देखते हैं, भगवान जी के जितने भी भक्त हैं, पार्षद हैं, उन सभी ने भगवान की सेवा की। तो हम भी भगवान की सेवा करने का ही प्रयास करते हैं। तो सेवा और लीला जो है भगवान कृष्ण के साथ ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये है एक ये चीज। दूसरा, ये फोटो मैंने अपनी बुक से ही लिया है। जिसको ये चाहिए होगी, अगर आपको लग रहा होगा कि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो मेरे से बुक मांग लेना, फोटो मांग लेना मतलब, तो मैं आपको फोटो भेज दूंगी इसका। इसमें क्या बताया है, इसमें डिफरेंस बताए हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म वाले क्या कहते हैं, निराकार निर्विशेषवादी बोला जाता है उनको। परमात्मा वालों का ध्यान लगाने वाले जो होते हैं उनको योगी कहा जाता है। भगवान का ध्यान करने वालों को भक्त कहा जाता है, ठीक है, मतलब भगवान की सेवा पूजा करने वालों को। इसमें क्या है, ऐश्वर्य सौंदर्य माधुर्य जो है वो न्यून है। इसमें ब्रह्म ब्रह्म से थोड़ा सा अधिक है, इसमें कम है, इसमें तुझसे थोड़ा सा ज्यादा है, इसमें संपूर्ण मात्रा में है। इसमें केवल सच्चिदानंद का जो फैक्टर है उसमें खाली सत्य पाया जाता है ब्रह्म वाले में। परमात्मा वाले फीचर में सत्य और चित्त दोनों थोड़ा थोड़ा पाया जाता है, ठीक है। और भगवान वाले में सच्चिदानंद पूरी रूप संपूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद भक्त वत्सलता जो है यहाँ पे न्यून है, ठीक है, क्योंकि कुछ सेवा ही नहीं हो रही है, आदान प्रदान वो जब बंदा, जब ये ब्रह्मवादी लोग बोल रहे हैं कि भगवान का रूप नहीं है, रंग नहीं है, कार नहीं है, शेप नहीं है, फॉर्म नहीं है, पर्सनैलिटी नहीं है, तो आदान प्रदान ये किससे करेंगे? प्रेम किससे कर रहे हैं? प्रेम करने के लिए किसी की फॉर्म तो होनी चाहिए ना।
देखने के लिए, ध्यान लगाने के लिए, प्यार करने के लिए, बात करने के लिए, सेवा करने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना, इनके पास नहीं है। फिर इनके पास क्या है, परमात्मा में ब्रह्म से थोड़ा सा अधिक इनके पास है, बिकॉज इन्होंने चतुर्भुज रूप को, नारायण भगवान को अपने दिल में परमात्मा के रूप में ये देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। बट ये खाली देखी जा रहे हैं, देखी जा रहे हैं, देखी जा रहे हैं, दर्शन किए जा रहे हैं, दर्शन किए जा रहे हैं। सेवा वाला फीचर जो है वो इनमें भी नहीं है, बट यहाँ पे संपूर्ण मात्रा में है। किसी को अगर ये फोटो चाहिए होगा, मेरे को प्राइवेट मैसेज करना, मैं बुक से उसको ताजा खींच के फोटो भेज दूंगी, ठीक है। अब हमने ये वापिस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, ठीक। सांद्रानंद विशेष आत्मा यानी कि ब्रह्म से एकाकार होने का सुख। ब्रह्मानंदो भवेद एश्चेत परार्ध गुण सिद्ध नैति भक्ति सुखम बोधे परमाणु तुलम अपि। अब ये आपको श्लोक का जो मीनिंग है ना, बेसिकली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि भक्ति एक विशेष सघन आनंद से बनी है। ब्रह्मा के आधे जीवन काल तक रहने वाली समाधि द्वारा संचित ब्रह्म साक्षात्कार के आनंद की तुलना भक्ति के सुख सागर की एक बूंद से भी नहीं की जा सकती। तो जो श्लोक संख्या 8.17 का मैंने रेफरेंस दिया आपको पहले, यहाँ पे जो श्रीमद् भगवत गीता से लिया था उदाहरण, संदर्भ लिया था, यहाँ पे कहाँ गया जी फोटो उसका, यहाँ पे ये वाला, ठीक है। इसमें जो एग्जाम्पल दी देखी, इसमें हमने क्या देखा कि अगर कोई इतने सालों तक, उसमें एक्सप्लेन भी किया कि कितने सालों तक ब्रह्मा जी का कैसे दिन है क्या रात है, इतने वर्षों तक अगर कोई ब्रह्मा जी के मतलब उम्र के जितनी जीवात्मा हम लोग जो हैं उतनी भक्ति करें, है ना, और वो शुद्ध भक्ति करना हम शुरू भी कर दें, तो उस अवस्था में उतने ही साल ब्रह्म का आनंद लेगा, लेगा आनंद उतने ही सालों तक लेगा। लेकिन कहने का भाव ये है कि ये जो आनंद इतने वर्षों की तपस्या के बाद उसको मिलेगा, वो कितना मानते हैं, वो बोलते हैं कि गोखुर के खड्डे के समान है, ठीक है। वो मैं बताती हूँ आपको कि गोखुर का खड्डा क्या चीज है, अभी बताते हैं उसके बारे में। पहले हम आ जाते हैं यहाँ अपने श्लोक पे वापिस, ठीक है, यहाँ तक पढ़ा है। और ये भक्ति सामरी सिंधु में से लिया गया पहले भाग का पहले अध्याय का 38 नंबर श्लोक है, ठीक। अब हम बुक की तरफ जाते हैं, देखो। अब यहाँ पे बताया गया है हरि भक्ति सुधोध्याय में प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह को अपनी प्रार्थना से प्रसन्न करते हुए कहते हैं, हे जगत गुरु भगवान, आपके साक्षात्कार के विशुद्ध सुख रूप सिंधु में मग्न हुए मुझको इस सुख की तुलना में ब्रह्मानंद गौ के खुर जैसा अत्यंत तुच्छ लगता है। यहां तक पढ़ा ना अभी हमने, यहां तक की बात, ठीक है, यहां तक का पैरा हमने पढ़ा है। तो ये क्या बोल रहे हैं, ये कौन कह रहा है, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं, भगवान नरसिंह को अपनी प्रार्थना से प्रसन्न करते हुए कहते हैं कि हे जगत गुरु भगवान, आपके साक्षात्कार के विशुद्ध सुख रूप सिंधु में मगन हुए मुझको इस सुख की तुलना में ब्रह्मानंद गो के खुर जैसा अत्यंत तुच्छ लगता है। क्योंकि पहले क्या है, प्रहलाद महाराज की अगर आपने सुनी है तो उसमें पहले वो किसका ध्यान लगा रहे थे, ठीक है। उसके बाद किसकी कृपा से वो भगवान का दर्शन करते हैं, किसका कौन उनको मंत्र देके जाता है ना। तो उसके बारे में खैर हम वहां पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम वापिस इधर ही आएंगे कि ये क्या बताया जा रहा है। अब यहाँ पे बता रहे हैं जी कि आनंद की तुलना भक्ति के एक सागर से भी नहीं की जा सकती। फिर यहाँ पे श्लोक आ गया आपका जो हमने पढ़ा, जो पैराग्राफ पढ़ा बेसिकली हमने, जिसको मैंने हाईलाइट किया ना यहाँ पे, वही वाले पैराग्राफ की बात करने लगी हूँ मैं यहाँ पे स्क्रीन पे, जो हमने यहाँ पे पढ़ा है, ठीक। हरे कृष्णा। यथा हरि भक्ति सुधोदय, यहाँ पे यथा मतलब कि जैसा कि हरि भक्ति सुधोदय में वर्णन किया गया है, बताया गया है, क्या कहा है, तत्व त्वत साक्षात करण हलाद, करण आह्लाद। तो यहाँ पे प्रहलाद के बारे में बात हो रही, विशुद्ध बुद्धि स्थित्य में सुखणी गोपदायन्ते ब्रह्माण्य अपि जगत गुरु हो। तो इसलिए हरि भक्ति सुधोद्य में कहा गया है, इसको एक बार ही आएगा यहाँ पे, ठीक है, बुक का नाम है, हे ब्रह्मांड के गुरु, आपको प्रत्यक्ष रूप से देखकर मैं आनंद के शुद्ध सागर में स्थित हूँ। निर्विशेष ब्रह्मा का सारा सुख अब ध्यान देंगे यहाँ पे जो नीली लाइन से लिखा हुआ है, गुरु को कह रहे हैं ब्रह्मांड के गुरु, मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से देखकर, यानी कि जब उसने साक्षात नरसिंह भगवान का दर्शन कर लिया तो मैं आनंद के शुद्ध सागर में स्थित हूँ। निर्विशेष ब्रह्म का सारा सुख गाय के खुर के निशान में मौजूद पानी के समान महत्वहीन है। अब गाय का खुर क्या हुआ,
ये देखो, गाय का खुर किसको बोलते हैं? काऊ के जो टोज हैं, मतलब पाँव है जो गौ माता के, ठीक है। अब ये गौ माता का जो पैर है, जैसे मानो यहाँ पे गाय खड़ी है, ठीक है, उसके बाद गाय आगे जाती है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक खुर का निशान दिख रहा है ना आपको। अब इस निशान में, इस खुर के निशान में अगर कोई व्यक्ति पानी भर दे, यहाँ पे पानी आ जाए, कितना पानी आएगा इसमें? यहाँ पे बछड़े का, जो गाय का पाँव ही देखो कितना छोटा सा है, मतलब कि कितना ही पानी समा सकता है इसके अंदर, कितना ही जल आ सकता है इसके अंदर। अब बात समझ में आई? तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि मतलब कि जो हमको ब्रह्मा जी के उम्र के जितनी, अगर हम इतनी सारी तपस्या कर लेंगे, उसके बाद उतना ही हम जो आनंद मिलेगा हमको, वो आनंद कितना मिलेगा, जितना गोखुर के गड्ढे में, मतलब कि जो गौ माता का जो पैर का जो ये है निशान है, निशान के अंदर जितना हम पानी भरेंगे उतना पानी हम पी सकते हैं, उसमें हमको कितना आनंद मिल सकता है, ठीक है। लेकिन भक्ति जो है वो टोटली इसका अलग बताया कि जो भक्ति है, भक्ति में क्या होता है कि भक्ति जब हम करेंगे तो वो छोटा सा आनंद जो है ना, वो भी हमको बहुत बड़ा लगेगा, बहुत बड़ा लगेगा। क्यों? क्योंकि यह आनंद बहुत गाढ़ा हो जाएगा। तो सांद्रानंद का बेसिकली मतलब क्या होता है? गाढ़ा। सांद्रानंद का मतलब क्या होता है? गाढ़ा, कंडेंस जिसको बोलते हैं। जैसे मान लो कि हमने दूध रखा ना गैस के ऊपर, दूध उबाला आई जा रहा है, आई जा रहा है, आई जा रहा है, दूध सूखना शुरू होता है, सूखता है, सूखता है, सूखता है। तो जब हम सुखाते हैं तो क्या बनता है, मतलब कि दूध, जब कहते हैं ना आप दूध पीने वाला, बिकॉज देखो आजकल के दूधों में पानी आता है ना। तो गैस के ऊपर दूध गड़काते रहो, गड़काते रहो, गड़काते रहो, गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, उसकी खीर बनेगी, वो खीर हम खाएंगे, हमको मजा आएगा, क्योंकि खीर थोड़ी गाढ़ी होगी, ठीक है। रबड़ी मान लो, रबड़ी वो भी गाढ़ी होती है। तो ये सुख जो है ये भी हमको छोटा लगेगा अगर हम प्रेम भक्ति करने लगेंगे तब। अब कहने का भाव ये है हमारा कि ये जो सांद्रानंद विशेष आत्मा जो है, सांद्रानंद का मतलब बताया गाढ़ा। और ये किसकी बात करते हैं कि ब्रह्म से मिलने वाला जो सुख है उसकी। अब यहाँ पे बताया जा रहा है, जो श्लोक आप लोगों के सामने है, कि क्या हमारे शास्त्रों में ऐसा उदाहरण है कोई कि ब्रह्मा ब्रह्मानंद का सुख पहले भोगा है, उसके बाद वो भक्ति की तरफ आगे, भगवान की तरफ आगे, ठीक है। तो यहाँ पर दो श्लोकास का रेफरेंस दिया है। एक तो हरि भक्ति सुद्धबोध्य का, जिसको हमने पढ़ लिया है, अब आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहां से पढ़ना है इसी प्रकार। हम्म इसी प्रकार श्रीधर स्वामी द्वारा विरचित श्रीमद् भागवत की भावार्थ दीपिका, ये नाम है, ठीक है। श्रीमद् भागवत की भावार्थ दीपिका टीका में प्रमाणित है, कि एक प्रूफ और दे रहे हैं यहाँ पे। क्या प्रूफ दे रहे हैं? भगवान प्रमाणित है, हे भगवान, आपके भक्ति रसामृत रूप सागर में विहरण करते हुए आपके कथा अमृत का आस्वादन करने वाले परमानंद मगन कोई कोई भाग्यवान भक्त जन भक्ति योग के अतिरिक्त धर्म, अर्थ, मोक्ष, काम के सुख को तृण के समान समझते हैं। तो जैसे हमने कल वो पढ़ा था ना, मोक्ष लघुता कृत की भक्ति जो है, चार तरह के पुरुषार्थ तो ऑटोमेटिकली आपको मिल ही जाएंगे करते करते। अब यहाँ पे उसी श्लोक को हम देख लेते हैं एक बार, कि श्लोक क्या है। तो ये श्लोक है, ये पढ़ लिया आई थिंक मैंने। त्वत् कथामृत पथौधो विहारन्तो महामुदः कुर्वन्ति कृतन केचित चतुर वर्गम तृणोपमम। कुछ भाग्यशाली योग आपके विषयों के मीठे सागर में तैरते हैं और सबसे बड़े आनंद का आनंद लेते हैं। वे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष से प्राप्त होने वाले सुख को घास के समान तुच्छ मानते हैं। तो ये मेरे ख्याल से हमने कल परसों भी शायद पढ़ा था, यही वाला कुछ इसी तरह का श्लोक था, जिसमें ये बताया था ना कि जो लोग ये जो पुरुषार्थ है, ठीक है, जिसको पुरुषार्थ कहते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इससे जो मिलने वाला सुख है उसकी तुलना करते हैं कि घास के तो, सूखी घास के तिनके के समान है और कुछ भी नहीं है, तुच्छ है। तो मोक्ष की कामना जो है भक्त नहीं करता, क्योंकि देखो भगवान जो है धर्म भी देंगे, अर्थ भी देंगे, काम भी देंगे, मोक्ष भी देंगे, सब कुछ देंगे अगर आप भक्ति करोगे तो ऑटोमेटिकली ये चीजें अपने आप चल के आएंगी। अब आगे हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारे शास्त्रों में कोई ऐसा उदाहरण है, प्लीज मैं थक गई हूँ, कोई ये श्लोक और ये अनुवाद पढ़ लो कि कौन है ऐसा जो ब्रह्मवादी से भजनानंदी बन गए। तो चार कुमार का उदाहरण हमारे सामने आता है, जो श्रीमद् भागवतम का हमने थर्ड कैंटो से 15वें चैप्टर का 43rd नंबर वर्स लिया है। हरे कृष्णा, कौन पढ़ेगा? हैंड रेस करो। सुमिता माता जी, पहले आपने हैंड रेस किया था ना, आप पढ़ोगे?
पढ़ो माता जी, मैं थोड़ा पानी पी लूं। माता जी पूरा लय में नहीं आएगा पर मैं पढ़ देती हूँ। इट्स ओके माता जी, आप पढ़ लो या फिर अनुवाद ही पढ़ लो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पढ़ लो आप। तस्यारविन्द नयनस्य पदारविन्द किञ्जल्कमीश्र तुलसी मकरन्द वायुः टिप्पणिः स्वीवरेण चकार तेषां सक्षोभं क्षरजुपाश्मपि चिन्तत्वो। जब भगवान के चरण कमलों की उंगलियों से तुलसी के पत्तों की सुगंध वाली हवा उन ऋषियों की नाक में प्रवेश करती है तो उन्हें शरीर और मन दोनों में परिवर्तन का अनुभव होता है, भले ही वे निर्विशेष ब्रह्म की समझ से जुड़े हुए हो। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू सो मच माता जी, ये श्लोक इतना ज्यादा, एक्चुअली श्लोक मेरा वन ऑफ फेवरेट में से है, मतलब फेवरेट श्लोकों में से एक है। और ये जो जितने भी हम यहाँ पे बैठे हैं भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव लोग हैं यहाँ पे, तो इसको हमने लर्न भी करना है। जिन्होंने अभी नहीं किया है इसको मार्क करके रख लो, इम्पोर्टेंट है ये, बिकॉज ये प्रचार के रूप में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि हमें प्रूफ देने पड़ते हैं ना कई बार मायावादियों की कौन है, तो ये कट्टर वाले ब्रह्मवादी हैं बेसिकली। ये जो चतुर कुमार है, चार कुमार ब्रह्मा जी के बच्चे हैं चारों। तो श्लोक इस तरह से है, तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्कमिश्र तुलसी मकरंद वायुः। ठीक, उसके बाद इसमें बताओ इसमें क्या होता है कि जब भगवान के चरण कमलों की उंगलियों से कृष्ण भगवान, मतलब कि इन्होंने क्या किया कि इन्होंने, ये पहले क्या थे, ब्रह्मवादी से, ब्रह्मवादी थे, ब्रह्म के रूप का ही चिंतन करते थे। मतलब कि ब्रह्म क्या, वही जो लाइट लाइट है, निराकार निर्विशेषवादी जिसको बोलते हैं ना, जो हमने अभी देखा यहाँ पे, ये इसी का ध्यान करते थे पहले चारों। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, भगवान जी के पैरों में अर्पित की हुई तुलसी को इन्होंने सूंघा। जैसे ही इन्होंने तुलसी को सूंघा तो इनका हृदय जो था ऑटोमेटिकली परिवर्तन हो गया, उसी क्षण परिवर्तित हो गया बेसिकली। जैसे इनकी नाक में तुलसी माता की खुशबू जाती है जो भगवान कृष्ण के चरणों में चढ़ी हुई थी, तो इनको अपने दिल के अंदर जो परिवर्तन था वो फील हुआ। बेसिकली देखा जाए तो ये थे क्या, ये कट्टरवादी जिसको कहते हैं ना ब्रह्मवादी, कट्टर वाले थे ये, कि मतलब इनको चेंज हो ही नहीं सकते हैं उस तरह के। तो और भी हमारे पास उदाहरण आते हैं, ऐसा नहीं है और नहीं है, और भी रेफरेंसेस हैं हमारे पास। उसको मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, क्या बोलते हैं, स्लाइड में डाला हुआ मैंने। ठीक, अभी बताती हूँ आपको। यहाँ पे चार कुमार का हो गया, फिर यहाँ पे है शुकदेव गोस्वामी जी, श्रीमद् भागवतम, शुकदेव गोस्वामी जी का। श्लोक की तरफ हम नहीं जाएंगे अभी, बिकॉज ऑलरेडी घंटा भर होने वाला, लैपटॉप की बैटरी भी जा रही है, चार्ज कर देती हूँ। ये देखो, श्रीमद् भागवतम का ये रेफरेंस लिया है, पहले कैंटो का 7वें का 11वां श्लोक है। श्रील व्यासदेव के पुत्र श्री शुकदेव गोस्वामी ना केवल दिव्य रूप से शक्तिशाली थे, वह भगवान के भक्तों को भी बहुत प्रिय थे। इस प्रकार उन्होंने इस महान कथा श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया। तो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हम देख रहे हैं वो शुकदेव गोस्वामी जी का है। तो जो शुकदेव गोस्वामी थे, उन्होंने जन्म लेते ही अपने पिता के आश्रम से वो चले गए, और वो भी कट्टर वाले थे, कट्टरवादी टाइप थे, कि मतलब निर्विशेष निराकार को मानने वाले, और निर्विशेष निराकार ब्रह्म में समाधि लगाकर ये बैठ गए। उनके जो पिता थे श्री श्री व्यासदेव जी, उन्होंने अपने शिष्यों को बोला कि उसके पास जाओ, जाकर उसके कान में ना भगवत श्रीमद् भागवतम के श्लोक सुनाओ, श्लोक जाकर गाओ। तो जैसे ही वो श्लोकास को सुनते हैं, तत्पश्चात इन श्लोकों में वर्ण श्री कृष्ण के ऐश्वर्य, माधुर्य और सौंदर्य से अभिभूत होकर वे भगवान कृष्ण के भक्त बन गए और अपने पिता के आश्रम में वापस लौट आए। ठीक, तो वो श्लोक कौन सा था ये भी मैं आपको रेफरेंस दे रही हूँ। ये श्लोक है उस दौरान का, जब कृष्ण भगवान को मारने के लिए पूतना आती है ना, तो पूतना का जब वो वध करते हैं, तो जो पूतना के बारे में सुनते हैं, मतलब ये वाला श्लोक, अहो बकी यम स्तन काल कूटम, ठीक है, ये वाला जब श्लोक सुनते हैं वो, तो वो कहते हैं कि कौन इतना महान भगवान है कि मतलब कि जो जहर देके मारने के लिए आया था, मतलब कि जो राक्षस ने भगवान जी को स्तनपान के माध्यम से जहरीला दूध पिलाने के लिए आई, मतलब विषैला दूध पिलाने के लिए आई, और भगवान जी ने उसको माँ का दर्जा दे दिया, माँ का दर्जा देने के बाद उसका उद्धार कर दिया।
कौन है ऐसा महान भगवान, और मैं जानना चाहता हूँ, और बताओ मेरे को, और बताओ मेरे को। फिर वो पूरा भगवान जी के बारे में, रूप रंग के बारे में आगे धीरे धीरे करते हैं। तो फिर सुखदेव गोस्वामी जो होते हैं ऐसे कन्वर्ट होके फटाफट वापस आ जाते हैं। कुछ श्लोका सुन, मतलब 3-4 श्लोक सुनते हैं, उसमें से एक ये श्लोक था जिसकी वजह से उनका हृदय जो था वो परिवर्तन हो गया। ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने चैतन्य चरितामृत पढ़ी है कई लोगों ने, और कईयों ने वो भी पढ़ा होगा, टीएलसी क्या बोलते हैं, टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, है ना। उसमें भी आता है, यहाँ पे उदाहरण आता है प्रकाशानंद सरस्वती जी का। तो प्रकाशानंद सरस्वती ठाकुर जो थे वो वाराणसी में ब्रह्मवादी थे, शुष्क वेदांती थे, बेसिकली सन्यासी थे, और जो ब्रह्म अर्थात निराकार स्वरूप की उपासना करते थे। वो भी चैतन्य महाप्रभु के संग में आकर भगवान कृष्ण की लीला गुण और रूप और धाम में आकृष्ट हो गए और परम वैष्णव बन गए। ठीक है। फिर उसके बाद कौन सी स्लाइड लगाई है मैंने, हाँ जी, एक ये भी आता है आपके सामने। इसमें क्या होता है कि जो उद्धव होते हैं ना, जब कृष्ण भगवान गोपियों को छोड़ के मतलब आ जाते हैं, तो उद्धव क्या करते हैं, कृष्ण भगवान उनको जाकर कहते हैं कि मतलब गोपियों के पास जाओ, थोड़ा उनको समझाओ वगैरह। तो उद्धव क्या कहते हैं, गोपियों को आकर संदेश देते हैं। वो बेसिकली क्या कहते हैं कि आपको निराकार ब्रह्म के ज्ञान के बारे में वो बताने लग जाते हैं उनको। तो ऐसे में क्या होता है कि जो गोपियां होती हैं वो तो मतलब कि बेइज्जती कर देती हैं बेइज्जती कर देती हैं। और जिन्होंने भ्रमर गीत पढ़ा है सूरदास जी का, क्योंकि मैंने हिंदी में एमए किया हुआ, मास्टर्स किया हुआ है, तो मुझे हंसी आ रही है वो याद करके अपनी टीचर के लेक्चर को तो वो ये क्या बोलते हैं कि देखो, रूप ना रेख बदन बपू जाके संग ना सखा सहाई, ता निर्गुण सो प्रीति निरंतर क्यों निभ है रही माई। तो बेसिकली एक्चुअली वो होता क्या है कि वो ना काला भवरा कह के उद्धव को संबोधित करती है कि देखो कोई जैसे ताना मारते हुए, मतलब शिकंजे कसते हुए कहती काला भूंड आ गया, देखो देखो काला भूंड आ गया, काला काला वो आ गया पंजाबी में यही वर्ड बोलते हैं क्या, भवरा भ्रमर गीत है ना, तो वहीं से नाम पड़ा भ्रमर गीत सूरदास का कि देखो देखो ये आ गया। तो गोपियां यहाँ पर ये बोलती है उद्धव, उस निराकार ब्रह्म का तो कोई स्वरूप ही नहीं है, अर्थात उनका तो कोई सुंदर मुख कमल है, ना ही उनके सुंदर हाथ पैर हैं, और ना ही उनका कोई मुख है, ना ही कान है। ऐसी स्थिति में हम उनके साथ प्रेम भरा व्यवहार कैसे कर सकते हैं। ना तो वो हमको आलिंगन कर सकते हैं, ना हम उनसे वार्तालाप कर सकते हैं, ना बातचीत कर सकते हैं, ना वो हमको छू सकते हैं, ना हम उनको छू सकते हैं, ना वो हमको देख सकते हैं, ना हम उनको देख सकते हैं। तो फिर हम निर्गुण ब्रह्म के साथ आनंद का विनिमय कैसे करें, आनंद का दान प्रदान कैसे करें। क्या बोल रहे हो, तो वो यही कहती है उसको, देखो देखो काला भवरा आया, देखो देखो काला भवरा आ गया। तो उसको अच्छी तरीके से ना मतलब उद्धव जी को इंसल्ट करती हैं बहुत ज्यादा गोपियां। फिर और हमारे शास्त्रों से उदाहरण आता है राजा जनक का। राजा जनक यानी कौन थे, ये भी सीता माता के फादर थे। ठीक है। तो ये भी ब्रह्मवादी से भजनानंदी बने हैं। और इनके जैसा कि ये राजा थे, तो इनके तो हॉल में मतलब क्या बोलेंगे, राज्य में या जो जहाँ पे राजगद्दी पे बैठते थे वहां पे जो ब्रह्मवादी वाले लोगों का आना जाना था। मतलब इनके वहां पे चर्चा होती थी वेदांत की, उपनिषदों की चर्चा इनके वहां पे आम होती थी, जो इनको बताते थे ब्रह्म जगत सत्य मिथ्या, इसके बारे में ही इनके उधर बातें होती रहती थी। तो जिसका मतलब होता है कि ब्रह्म ही सब कुछ है, ब्रह्म ही सब कुछ है, मतलब लाइट ही सारा कुछ है, भगवान का आकार निराकार कुछ यही है। ठीक है, मतलब निराकार है, रूप नहीं है, रंग नहीं है, निर्गुण है। बट एक्चुअली ये जो बोलते हैं ना कि ये ब्रह्म ही सब कुछ है, ये ब्रह्म नहीं होता, ये भ्रम होता है। ध्यान से सुनो ब्रह्म का मतलब हो गया ब बकरी वाला ब्रह्म, पैर में र। ठीक है। और भ भालू वाला पाँव में र। और म ये क्या हो गया, भ्रम, इल्यूजन। तो ब्रह्म वास्तव में इल्यूजन है और कुछ नहीं है। तो इनकी इनकी स्टोरी सुनाती। तो जनक महाराज क्या होता है कि ये जब स्वयंवर रचाते हैं अपनी पुत्री सीता माता का ना, ऑर्गेनाइज करते हैं, स्वयंवर ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वहां पे विश्वामित्र जो होते हैं वो राम और लक्ष्मण जी के साथ आते हैं। उनके राज्य मिथिला मिथिला में मतलब प्रवेश करते हैं राम भगवान और लक्ष्मण जी अपने गुरु विश्वामित्र के साथ। तो जो उनके गुरु होते हैं यानी कि विश्वामित्र मुनि, वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं राजा जनक के साथ राम भगवान को, लक्ष्मण से मिलवाते हैं, है ना। तो जैसे ही जनक महाराज ने राम भगवान को देखा ना, तो उनको फील हुआ यार ब्रह्म का सुख तो इसके आगे तुच्छ है, तुच्छ है, कुछ भी नहीं है। तो ये भी कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये भी ब्रह्मवादी से भजनानंदी हो जाते हैं, बिकॉज देखो भगवान को देखने मात्र से ही भक्त बन गए, है ना।
तो ये इनके बताया गया कि मतलब कि जैसे ये स्वयंवर रचाते हैं, तो जब ये भगवान को देखते हैं ना, राम भगवान को, तो इनको फील होता है, कुछ अनुभव होता है, और वो चीज जो आनंद फील हुआ ना, वो इनको लगता है कि जो मैं तपस्या कर रहा हूँ ना ब्रह्मवादी वाली, मतलब कुछ है ही नहीं है उसमें, तो कुछ भी नहीं रखा। वो वाला आनंद तो बिल्कुल तुच्छ बेकार, घास के तिनके के बराबर है, जो मैं इनको देख के आनंद का अनुभव कर पा रहा हूँ, यानी कि श्री राम भगवान को जो देख के आनंद का अनुभव कर पा रहा हूँ, वो है सच्चा सही मेन वाला। ऐसे तो कुछ भी नहीं है। तो ये चीज है, ठीक है। और चैतन्य महाप्रभु के भी आते हैं हमारे सामने, कि चैतन्य महाप्रभु का जो वो है, इसमें जो फोटो डाला बेसिकली देखो। अब हम बात करते हैं विशेष आत्मा की। तो विशेष आत्मा का मतलब क्या होता है कि खास, विशेष मतलब होता है खास, खास तरह के आनंद की अनुभूति होती है ब्रह्मानंद में। ब्रह्मानंद विशेष आत्मा यानी कि खास तरह का जो आनंद है उसमें। तो नारद भक्ति सूत्र जो है वो हमको प्रेम के बारे में बताता है कि प्यार जो है उसका बारे में व्याख्यान नहीं कर सकते हम, वर्णन नहीं कर सकते हैं, ये अवर्णनीय है, क्योंकि ये अचिंत स्वरूप है। तो विशेष आत्मा का मतलब बेसिकली एक ये भी होता है कि सुख और दुख का, जब हम सुख को और दुख को एक साथ अनुभव करते हैं, सेम टाइम पे हमको सुख भी फील हो रहा है, सेम टाइम पे हमको दुख भी फील हो रहा है, उस चीज को हम बोलते हैं विशेष आत्मा, उसको भी बोलते हैं। या फिर एक मतलब ये भी होता है इसका, कि जो बाहर से हमको दिखने में आनंद पूर्वक लग रहा है लेकिन अंदर से दुख वाला है, या फिर बाहर से दुख वाला प्रतीत हो रहा है लेकिन अंदर से सुख वाला है। तो ऐसी जो मिली जुली वाली फीलिंग सुख दुख की होती है ना, उसको विशेष आत्मा कहते हैं। और एक जो प्रभु जी हैं, मेरे शिक्षक गुरु गुरु ही हैं वो भी, तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि जैसे सांप ने काट लिया, ठीक है, और जिसको सांप ने काटा ना उसको अगर हम अमृत पिला रहे हैं, तो सेम टाइम पर अमृत भी पी रहा है, सेम टाइम पे सांप का जो डसने का जो पीड़ हो रही, मतलब पेड़ को क्या बोलते हैं हिंदी में, दर्द हो रही है, जिसको पेन हो रहा है, ठीक है, उस अवस्था को विशेष आत्मा कहते हैं। और यहाँ पे जो एग्जाम्पल है चैतन्य महाप्रभु का जो आप देख रहे हो, कि भगवान कृष्ण के विरह में जब वो रोते थे, तो उनकी आंखों से आंसुओं के बदले ना फुहारे निकलते थे। फुहारे होते हैं ना, फुहारे को क्या बोलते हैं, फाउंटेन नहीं होता जैसे पानी का हम लोग देखते हैं पार्क वगैरह में फाउंटेन, तो फाउंटेन में क्या होता है कि फुहारा कैसे निकलता है, एकदम पानी का बौछार निकलती है। तो चैतन्य महाप्रभु जब रोते थे कृष्ण भगवान की जुदाई में, तो उनकी आंखों से आंसुओं के, अश्रुओं के फुहारे निकलते थे। और कहते थे रोने की आवाज जो उनकी होती थी, रोने की आवाज इतनी ज्यादा होती थी, इतनी ज्यादा होती थी कि लोग कहते थे कि ऐसी तो कोई विधवा भी नहीं रोती कि जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई हो। जितने विलाप में ये रोते हैं, उस तरह से कोई विधवा भी अपने पति के विलाप में, विराह में, जुदाई में नहीं रोती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, कल आपको छुट्टी है, मतलब छुट्टी नहीं, कल मेरी क्लास नहीं है, कल रीता माता जी पढ़ाएंगे, कल बोलेंगे क्लास आपकी। और कल माता जी क्या पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, चेतोदर्पण मतलब शिक्षाष्टकम पढ़ा रहे दर्पण, हैं। हाँ, शिक्षाष्टक। शिक्षाष्टकम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। और वो लोग सभी आ चुके हैं, लेट आए थे मेरे ख्याल से, 5-7 मिनट का लेक्चर आप लोगों का निकला होगा जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है। तो अदरवाइज तो आप लोग हो ही बाकी। ओके, ठीक है। तो किसी का कोई प्रश्न कुछ है तो बता दो। वैसे समय हो चुका हुआ है और मेरे में बोलने की कैपेसिटी भी बहुत कम है इस वक्त।